तो जैसा कि हमने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि हेवनली टूम के 3 साल पूरे हो चुके होते हैं। इस वजह से हेवनली टूम सभी लोगों को बाहर निकालने लगती है। इस वजह से जियान भी जाओ जुवान से अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। और फिर सीन कट होके फिर हेवनली टूम का एंट्रेंस का दिखा जाता है, जहां पर सभी एंशियंट क्लैन के लोग खड़े हुए होते हैं और उन्हीं में गू क्लैन के लोग भी होते हैं। तभी उनमें से गू क्लैन का एक एल्डर कहता है, एल्डर टोन जुवान, मेरे हिसाब से आज हेवनली टूम का लास्ट दिन होना चाहिए। ये सुन के एल्डर टोन भी हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन वो अभी के लिए बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं क्योंकि वो काफी ही अच्छे से जानते हैं कि हेवनली टूम कितनी ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से उनको अपने क्लैन के लोगों की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो सभी के सभी गू क्लैन का फ्यूचर है। लेकिन तभी दूसरा एल्डर कहता है, हाँ लेकिन मैं तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, आखिर इस बार हेवनली टूम में सबसे ज्यादा किसने प्रोग्रेस की होगी। यह सुन के एल्डर टोन जुवान के बगल में खड़ा हुआ एल्डर कहता है, ये तो उनकी कल्टीवेशन और लक के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसी ही वहां पे बातें चल रही होती है, तभी अचानक से हेवनली टूम के गेट के अंदर काफी ज्यादा लाइट चमकने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो खुल जाता है, जिसके भीतर से ली क्लैन के लोग बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। और जब सारे लोग उन्हें देखते हैं कहते हैं ये तो ली क्लैन से है और इनकी बॉडी की हालत को देख के ऐसा लग रहा है कि इन्हें हेवनली टूम में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और साथ ही साथ इनके ओरा पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और वो लोग जैसे ही हेवनली टूम के गेट से बाहर निकलते हैं तभी उनके पीछे यान क्लैन और याव क्लैन के मेंबर भी आ जाते हैं और फिर उनके पीछे सी क्लैन मेंबर भी आ जाते हैं। और जब सारे लोग उन सभी की पावर को महसूस करते हैं तो उन्हें सभी की पावर में पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। मगर सी क्लैन के लोगों में इनसे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही थी क्योंकि उनमें से एक मेंबर दावजुन के एक स्टार का ब्रेक थ्रू करके आया है। और यह सब देख के वहां का माहौल बहुत ज्यादा खुशनुमा हो चुका होता है और सारे लोग अपने लोगों को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। मगर तभी अचानक से हेवनली टूम के भीतर फिर से हलचल होती है और उसके भीतर से हानिया और हुनिया आके सीधा जमीन के ऊपर गिरते हैं। इसी वजह से सभी लोगों का ध्यान उन लोगों के ऊपर चला जाता है, जिन्हें देख के सारे बहुत ज्यादा शोक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो मर चुके हैं। वहीं पे जब ये एल्डर टोन जुवान और गू क्लैन के लोग सुनते हैं तो मन ही मन में काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि हुन क्लैन और गू क्लैन का 36 का आंकड़ा, इस वजह से हुन क्लैन का नुकसान मतलब गू क्लैन का फायदा ही फायदा। और यहीं पे हानिया और हुनिया को जब यान क्लैन के दोनों मेंबर और ली क्लन के और यान क्लैन के मेंबर देखते हैं तो बहुत ज्यादा शोक हो जाते हैं। और यान क्लैन की लड़की अपने साथी से कहती है, हुवाजिन तुम्हें क्या लगता है इन दोनों को किसने मारा होगा। ये सुन के हुवाजिन कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है और वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग जिंदा रहे या मर जाए क्योंकि ये लोग काफी ही ज्यादा बुरे हैं। और इसकी जैसे ही बात खत्म हुई थी तभी अचानक से हेवनली टूम के भीतर फिर से हलचल होने लगती है और उसके भीतर से गू क्लैन के 4 मेंबर बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते एल्डर टोन जुवान और गू क्लैन के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे फर्स्ट जनरल भी अपने एल्डरों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर हानिया हुनिया की बॉडी के पर जाती है, जिन्हें देखते वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो हुनिया और हानिया है, आखिर ये लोग कैसे मारे गए। ये सुन के तीनों जनरल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से थर्ड और फोर्थ जनरल कुछ याद आता है और हैरान होते हुए कहते हैं कहीं इन दोनों को यूनर और जियान ने तो नहीं मारा। लेकिन तभी सेकंड जनरल कहता है ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब ये दोनों मिलकर फाइट करते हैं तो फिर ये दावजुन 9 स्टार की पीक के बंदे से बच के भाग सकते हैं, इसी वजह से यूनर इन लोगों को नहीं मार सकती है। और रही बात जियान की तो वो अभी के लिए सिर्फ दावजुन की 6 स्टार पर है। ये सुन के सारे लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर तभी अचानक से हेवनली टूम के गेट में फिर से हलचल होती है और उसके भीतर से यूनर और जियान बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और एल्डर टोन जुवान और बाकी के एल्डर सबसे पहले यूनर को देखते हैं और जब वो देखते हैं वो एकदम सही सलामत है तो इन सभी एल्डर को काफी ज्यादा राहत मिलती है क्योंकि यूनर गू क्लैन का फ्यूचर है। मगर तभी एल्डर टोन जुवान की नजर जियान के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखते उनके एकदम से तोते उड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो दावजुन के 8 स्टार की पीक पर पहुंच चुका है। और यहीं पे बाकी के गू क्लैन के एल्डर की एकदम से सिटीबिटी गुल हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने केवल 3 साल में 3 स्टार से ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या ये खतरनाक स्पीड है, ये लड़का मॉन्स्टर है क्योंकि आज से पहले हेवनली टूम के भीतर किसी ने भी इतनी फास्ट ब्रेक थ्रू नहीं किया है। और यहीं पे एल्डर टोन जुवान सोच विचार करने लगते हैं और कहते हैं कहीं इस जियान की तरक्की के पीछे कहीं जाओ जुवान तो नहीं है, क्योंकि एल्डर टोन जुवान इतना तो जानते हैं कि कल्टीवेशन करके 3 साल में इतने लेवल का ब्रेक थ्रू तो नहीं किया जा सकता है। इस वजह से उन्हें बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो थी बस जाओजिन की टूम। वहीं पे जियान भी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन तभी जियान की नजर हानिया हुनिया के ऊपर पड़ जाती है और कहता है वो तेरी इन दोनों को ही बाहर फेंक दिया लात मार के। लेकिन तभी जियान के पास हुवाजिन आ जाता है और कहता है जियान भाई तुम तो कतई बवाल आदमी हो, केवल 3 साल में इतनी तरक्की। ये सुन के जियान हंसने लगता है और कहता है कि अरे भाई तुम भी कम नहीं हो, तुमने भी इतने से टाइम में काफी तरक्की कर ली है। ये सुन के हुवाजिन हंसने लगता है और कहता है जियान भाई तुम तो मजाक भी
काफी ही अच्छा करते हो, तुमने 3 साल में 3 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं इन 3 सालों में आधा स्टार भी नहीं बढ़ा पाया। वहीं पे ये सुन के जियान हंसने लगता है, लेकिन तभी वहां पे फर्स्ट जनरल आ जाता है और जियान को ब्रेक थ्रू करने के लिए कंग्रेचुलेशन कहता है और फिर हानिया और हुनिया की बॉडी की तरफ देखता है और कहता है भाई इन दोनों का बेल्ट जिसने भी बजाया है काफी बुरी तरीके से बजाया है। ये सुन के जियान कहता है भाई जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये सुन के फर्स्ट जनरल को 90% विश्वास हो जाता है कि इन दोनों की मौत में जियान का ही हाथ है, क्योंकि सडनली जियान का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इसमें यूनर को मिला दिया जाए तो फिर हानिया हुनिया को खत्म करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसी वजह से वो धीरे सी आवाज में कहता है ये मामला इन दोनों की मौत का आसानी से नहीं निपटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हुन क्लन से इन दोनों को लेने के लिए कोई आया है। ये सुन के जियान एकदम से सीरियस हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पे दो बुढ़े आ जाते हैं जो कि तुरंत ही हानिया और हुनिया के पास पहुंच जाते हैं और जब वो हानिया हुनिया की बॉडी देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और उनमें से एक बुढ़ा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है जियान मौत का बदला मौत। और इतना कहते वो बुढ़ा अपनी ब्लडी चैन को बाहर निकाल लेता है और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है और जब ये जियान देखता है तो वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और अपने हाथ में हेवनली फ्लेम निकाल लेता है और अपनी हेवनली फ्लेम से उसे रोकने लगता है। ये देखकर बुढ़ा बौखला जाता है और एक स्लैश अटैक बना के जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान अपने हेवनली फ्लेम के क्लस्टर से उसे काफी ही आसानी से खत्म कर देता है और इसी ब्लास्ट की वजह से चैन भी नष्ट हो जाती है और ब्लास्ट की वेब की वजह से वो बुढ़ा वहां से काफी दूर पीछे खिसका चला जाता है। और यहीं पे ये सब देख के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और यहीं पे ये सब देख के एल्डर टोंग जुवान तुरंत बीच में आ जाते हैं और कहते हैं ओए हुन क्लैन के बुढ़ा औकात में ये गू क्लैन है, तुम्हारा हुन क्लैन नहीं है। ये सुन के हुन क्लैन का एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है एल्डर टोंग जुवान यहाँ पे हमारे क्लैन के लोगों की जान गई है, इस वजह से पूरा गू क्लैन इसका अपराधी है। ये सुन के दूसरा हुन क्लैन का बुढ़ा भी गुस्सा जाता है और कहता है जियान तुम्हें हमारे साथ हुन क्लैन चलना होगा। वहीं पे ये सब सुन के यूनर आगे आ जाती है और कहती है एल्डर हेवनली टूम में काफी बड़े बड़े खतरे हैं, इस वजह से उसमें से सही सलामत बाहर निकलना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो सकता है। इसीलिए आपके पास कोई सबूत नहीं है कि इन दोनों को जिया ने मारा है तो आप यहाँ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो, बल्कि तुम लोगों को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर इन दोनों ने हेवनली टूम में छुपकर मेरे ऊपर हमला क्यों किया है। वहीं पे ये सुन के हुन क्लैन के दोनों बुढ़े शोक हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं अबे ये दोनों बावले हो गए थे क्या, इन्होंने गू क्लैन के ट्रेजर के ऊपर हमला कर दिया, मगर वो इस चीज को यहाँ पे मान भी नहीं सकते थे। इस वजह से वो दोनों जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं जियान हम इन दोनों की मौत का बदला तुमसे जरूर लेंगे। और इतना कहते वो दोनों अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर हानिया और हुनिया की बॉडी को रख लेते हैं और फिर तुरंत ही एक पोर्टल को खोलकर वहां से निकल लेते हैं। ये देख के जियान भी रिलैक्स हो जाता है और फिर इधर उधर अपने ग्रुप के लोगों को देखने लगता है, मगर वो उसे वहां पे नहीं दिखाई देते, इस वजह से परेशान होने लगता है। तभी एल्डर टोंग जुवान यूनर के पास आ जाती है और कहते हैं यंग मिस आप अच्छी तो हो ना। ये सुनकर के यूनर हाथ सिर हिला देती है, मगर तभी जियान कहता है एल्डर क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मेरे साथी कहाँ पर है। ये सुन के एल्डर टॉम अपने दिमाग पे जोर डालते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथी फॉलिंग स्टार पवेलियन गए हैं, लेकिन क्यों गए इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने यह बात कहती थी कि जैसे ही तुम हेवनली टूम से बाहर निकलो तुम तुरंत ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए निकल जाओ। ये सुन के जियान काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है और कहता है कि जरूरी फॉलिंग स्टार पवेलियन में कुछ हो गया है, इस वजह से अब मैं यहाँ नहीं रोक सकता हूँ। और फिर वो यूनर की तरफ देखता है और कहता है क्या इस बार तुम मेरे साथ चलने वाली हो। ये सुन के यूनर कुछ फैसला कर पाती उससे पहले एल्डर टोन बीच में कहते हैं यंग मिस गू क्लैन में कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है, इस वजह से आपका यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सुन के यूनर भी समझ जाती है कुछ बहुत ही बड़ा मैटर हुआ है, इस वजह से वो कहती है एल्डर टोन आखिर हुआ क्या है। ये सुन के एल्डर टोन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहते हैं लिन क्लैन का रेलम पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। ये सुनकर यूनर के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और कहती है आखिर ये सब कैसे हुआ। और तभी मैं सोचूं आखिर लिन क्लैन ने अपने मेंबर को यहाँ पर हेवनली टूम के लिए इस बार क्यों नहीं भेजा। ये सुन के एल्डर टोन जुवान कहते हैं कि हम लोगों ने इसके बारे में पता करने के लिए अपने कुछ मेंबर को भेजा है, जहाँ पे देखने पर सिर्फ खाली जगह दिखाई दे रही है, जैसे कि वहाँ पे रेलम कभी एक्सिस्ट ही नहीं करता था। ये सुनकर यूनर काफी ज्यादा टेंशन में जाती है और कहती है कि इस तरीके का कदम कोई रेलम तभी उठाता है जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। क्या आपको ऐसी कोई समस्या के बारे में पता चला जिसे वो खुद ही डील ना कर पा रहे हो। ये सुन
सुन के एल्डर टोन कहते हैं इसका तो मुझे भी नहीं पता है, मगर मैं इतना तो जानता हूँ कि किसी बाहरी क्लैन में इतना दम नहीं कि उन्हें फोर्स कर पाए इस लेवल तक, और इसी वजह से सभी एल्डर ने फैसला किया कि आप गू क्लैन से बाहर नहीं जाओगी। वहीं पे ये सभी बातें सुनकर यूना भी बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी एंशिएंट क्लैन को इस तरीके का कदम उठाते हुए नहीं देखा था, और इसी वजह से यूनर टेंशन में आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो जियान के साथ जाए कि नहीं जाए, मगर तभी जियान उससे कहता है तुम्हें अभी के लिए गुरिलम में ही रुकना चाहिए, अभी बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारा गुरिलम से बाहर रहना। वहीं पे ये सब सुन के एल्डर टोन रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब जियान ने मना कर दिया तो यंग मिस उसकी बात को पक्का से मान लेंगी, और ऐसा ही होता है। यूनर हाँ में सिर हिला देती है और कहती है जियान अब तुम्हें थोड़ा सा और सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी और हुन क्लैन की दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इस वजह से वो पावरफुल लोगों को तुम्हें पकड़ने के लिए भेज सकता है। ये सुन के जियान हाँ में सिर हिला देता है और कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सबको देख लूंगा। लेकिन तभी एल्डर टोन कहते हैं मास्टर जियान आज आपको यहीं पे रुकना होगा, क्योंकि गोरिलम का गेट कल खोला जाएगा, तब आप यहाँ से चले जाना। ये सुन के जियान भी हमें सिर हिला देता है और फिर सीन कट होके फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चंदा मामा काफी ज्यादा चमकीला होता है और जियान बम्बू हाउस में खड़ा हुआ उसे ही देख रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे यूनर आ जाती है, और जब जियान उसे महसूस करता है तो तुरंत ही जाके उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर हिम्मत जुटाता है और कहता है यूनर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुन के यूनर समझ जाती है और कहती है क्या ये क्यों मेडुसा से संबंधित है। ये सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से मालूम था। ये सुन के यूनर कहती है हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता लगी रहती है, इस वजह से तुम्हारी सभी इंफॉर्मेशन लेती रहती हूँ, और इन सभी इंफॉर्मेशन में क्यों मेडुसा भी होती है। लेकिन चलो इस बार के लिए तो मैंने तुमको छोड़ दिया है, मगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे गोटे फोड़ दूंगी। और जब जियान यूनर के इस वाले रूप को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर उसके बाद जियान यूनर को मनाने वाली प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसमें दबा के रोमांस होता है, जिसे एक्सप्लेन करना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो सिंगल आदमी हूँ। इसलिए इस रोमांटिक पार्ट को थोड़ा सा स्किप करके आगे आ जाते हैं, जहाँ पे जियान होता है वो अपने दोनों हाथों को गलत जगह पे रखने वाला होता है यूनर के। तभी अचानक से वहाँ का मौसम एकदम बदल जाता है और वहाँ पर किसी की खांसने की आवाज आती है, जिसे सुनते जियान एकदम से हाथों को ब्रेक लगाता है और तुरंत यूनर को छोड़ के पीछे हट जाता है और उसी आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखता है, जहाँ पर उन लोगों के सामने थंडर की तरह गू क्लैन के हैंड यूनर के फादर गुयान अपीयर होते हैं। और यहीं पे जब यूनर अपने फादर को देखती है तो उसका चेहरा एकदम लाल टमाटर हो जाता है और वहां से सीधी अपने कमरे के भीतर चली जाती है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मगर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड एकदम भौकाली होने वाला है, क्योंकि वापस आ रही है बैटल थरू की असली रानी क्यों मेडुसा, और साथ ही आ रहे हैं हमारे आइस एम्परर, जिनका अभी भी भोकाल पहले जैसा होता है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।